दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश चौरसिया आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग कामयाब कैसे हों, हम लोग सफल कैसे हों। दोस्तों जब बात आती है सफलता की, जब बात आती है कामयाबी की, जब बात आती है अमीरी की, तो हर कोई चाहता है कामयाब होना, अमीर होना। लेकिन सिर्फ चाहने से कामयाबी और अमीरी नहीं मिलती है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे मन में एक ही बात आती है, जो लोग पहले से अमीर हैं और जो लोग कामयाब हैं, तो सिर्फ उन्हीं के बच्चे अमीर और कामयाब बनते हैं। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं, उन लोगों के लिए अमीर और कामयाब बनना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा क्या है जो अमीरों को अमीर बनाती है? ऐसा क्या है जो अमीरों के बच्चे जानते हैं और वो अमीर बन जाते हैं? और ऐसा क्या है कि मिडिल क्लास के बच्चे उस बात को नहीं जानते हैं और जीवन भर सिर्फ मिडिल क्लास या गरीब बन के रह जाते हैं? तो दोस्तों ये सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि अमीर के बच्चे अमीर रहते हैं और गरीब के बच्चे हमेशा गरीब रहते हैं। तो दोस्तों आप अपने आसपास यदि आप देखें, अल्ट्रा अमीर बनने के लिए आपको यदि ऐसी असीमित आय चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको सालाना लाखों करोड़ों रुपए आए, तो वो नौकरी से संभव नहीं है। नौकरी के अंदर एक सीमित आय होती है, सालाना इनकम की एक लिमिट होती है। तो नौकरी में आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना आपके बॉस ने, जितना आपकी सरकार ने आपकी सैलरी को तय किया है। और बिज़नेस के अंदर कोई सीमा नहीं होती है, आप बिज़नेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर इनकम की भी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये बात सही है कि बिज़नेस में पैसा बहुत है, लेकिन हर कोई बिज़नेस को नहीं कर पाता है। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण पूंजी का ना होना, यानी इन्वेस्टमेंट ना होना। दूसरा कारण अनुभव का ना होना, नो एक्सपीरियंस। और तीसरा कारण है रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तीनों चीज़ें एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर्सन के पास नहीं होती हैं। और इस कारण नौकरी को सुरक्षित समझते हुए, जॉब को सेफ करियर मानते हुए ज़्यादातर युवा नौकरी को करना चाहते हैं। नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन नौकरी के साथ एक व्यापार ना करना बुरी बात है। और आज के समय में यदि आप देखेंगे, अगर आपकी इनकम का एकमात्र स्रोत है, मात्र एक विकल्प है, तो आप कभी भी परेशान हो सकते हैं। और इस कोरोना के समय में हम लोगों ने पर्सनली फील भी किया है, जिनकी मात्र एक इनकम आती थी। तो आज के समय में 2 इनकम करना ना सिर्फ हमारी ज़रूरत है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी मजबूरी भी है। तो सवाल ये आता है कि यदि हम 8 से 10 घंटे 12 घंटे जब जॉब करेंगे, तो दूसरे काम करने का ना तो हमारे पास समय है और पैसा तो है नहीं, तो हम दूसरा काम कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस बीच में खुशी का सूर्य बन के जो निकला हुआ है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही काम है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। मेरा मानना ये है कि अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे चांस हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनने का एकमात्र मौका, एकमात्र अवसर जो व्यवसाय देता है, उस व्यवसाय का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग।
जी दोस्तों, आपने सही सुना, नेटवर्क मार्केटिंग। अब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारी काम कर रही हैं और वहीं हम उलझन में पड़ जाते हैं कि हमारे लिए, मेरे करियर के लिए कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है। क्योंकि जब किसी चीज़ की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर शुरुआत में, करियर के शुरुआत में एक आपको अच्छी कंपनी मिलती है तो दोस्तों आपका नसीब है, और यदि कहीं गलती से कोई ऐसी फ्रॉड कंपनी आपको मिल जाती है तो इस बिज़नेस में आप एक ऐसा अनुभव लेते हैं और ज़िंदगी भर आप इस बिज़नेस के प्रति मन में कड़वाहट लेके इस बिज़नेस से काफ़ी और कोसों दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने आया हूँ कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और एक गलत कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक अच्छी कंपनी में आपको प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसको बेचने के लिए, जिसको प्रमोट करने के लिए आपको ना तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और ना ही आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। जबकि दूसरी जगह पैसे का लालच दिखाकर, ज़्यादा कमीशन बताकर, प्रोडक्ट के नाम पर घटिया और बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए या प्रमोट करने के लिए कहा जाता है जो आपको बेचने में बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त करनी होती है। तो पहला अंतर तो यही है। अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ बिज़नेस कर रहे हैं जहां आपको ना ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी कंपनी का प्रोडक्ट स्वतः लोग सामने से आपसे मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं तो ये कंपनी आपके लिए सही है। दूसरा पॉइंट आता है उसका बिज़नेस प्लान, यानी कि आपको मिलने वाला प्रॉफिट किस प्रकार मिलता है। तो यदि आप एक ऐसी कंपनी में हैं जिसको प्लान को समझने में आपको 4 दिन लग जाएं, तो आप खुद से सोचिए दोस्तों, उसको दूसरों को बताने में कितनी आपको मुश्किल होने वाली है। तो बिज़नेस प्लान भी मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि आपको सिर्फ 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, यानी कि सिंपल, बिल्कुल सरल बिज़नेस प्लान होना चाहिए। तीसरा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों की नीयत कैसी है। क्या वहाँ पर सीखने पर जोर दिया जाता है या सिर्फ पैसे की बात की जाती है। अगर यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात हो रही है कि ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसे, लोगों को सिर्फ पैसे के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर अंधकार में जा सकता है। लेकिन एक ऐसे कल्चर में जहाँ आपको हर पल सीखने की बात बोली जाती है और कहते भी हैं कि कमाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखना, क्योंकि अगर करियर के शुरुआत में अगर आपने सीख लिया तो कमाई तो हमको अपने आप मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप स्टार्ट करते हैं तो ना तो इसमें कोई भारी पूंजी की ज़रूरत है, ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और रिस्क तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क किस बात की। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर मजबूत हो, आप ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हो, बहुत आनंद आपकी ज़िंदगी में हो, तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ज़रूर शुरू करें। और दोस्तों, कहते हैं या तो आप सफल होंगे या तो असफल होंगे। अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि असफल हो जाते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तब भी दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा जो कि आपकी जॉब में, आपके काम में आपकी मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। और मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी, और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहता है, और मैं आपके लिए प्रयास करूँगा और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आपने इतनी देर मेरे को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।